अगर तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है तो आज जो बातें तुम सुनोगे वो सिर्फ शब्द नहीं होंगी। ये तुम्हारे भीतर की उस आग को दिशा देने की शुरुआत होगी जिसे तुम अभी तक सिर्फ गुस्सा समझते आए हो। अपनी सांस को थोड़ी देर थामो, अपने दिल की धड़कन महसूस करो और अब सुनो कृष्ण क्या सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। और इस भीतर रहने वाले शत्रु का नाम है क्रोध। लेकिन सच यह है कि क्रोध दुश्मन नहीं, केवल एक संकेत है। एक संकेत कि तुम्हारे भीतर कुछ अनसुलझा है, कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी खुद से स्वीकार ही नहीं किया। गुस्सा वही जन्म लेता है जहां नियंत्रण खत्म हो जाता है। गुस्सा तभी उठता है जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं, जब तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें नहीं समझता, या जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो। कृष्ण कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो संसार को जीत लेता है। लेकिन इंद्रियों पर विजय की शुरुआत क्रोध पर नियंत्रण से होती है। जब गुस्सा आए रुकना मत, ठहर जाना। एक पल, सिर्फ एक पल खुद को रोकना तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि गुस्से का पहला वार तुम्हारे शब्दों पर होता है, दूसरा तुम्हारे विचारों पर, तीसरा तुम्हारी प्रतिष्ठा पर। ध्यान से सुनो, कृष्ण ये नहीं कहते कि गुस्सा मत करो, वे कहते हैं गुस्से को अपना मालिक मत बनने दो। अगर गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करेगा तुम हारोगे, अगर तुम गुस्से को नियंत्रित कर लोगे तुम उठोगे। तुमने देखा है ना, कई लोग चिल्लाकर अपनी ताकत दिखाते हैं लेकिन उनकी आवाज तेज होती है, उनका मन नहीं। और जो लोग शांत रहते हैं उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता होती है। क्योंकि शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारी हद पार करे, जब कोई तुम्हें बुरा कहे, उस पल खुद से एक ही बात कहना, ये व्यक्ति मेरे स्तर का निर्धारण नहीं करेगा। यही है कृष्ण का मार्ग, उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं, उत्थान। अब सोचो, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम स्थिति को अपने हिसाब से देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सामने वाले को तुम्हारी बात समझनी चाहिए। पर कृष्ण यही तो समझाते हैं, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। अगली बार गुस्सा आए कुछ मत कहना, दिल तेज धड़क रहा हो फिर भी चुप रहना। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये युद्ध से पहले की तैयारी है। क्योंकि जो मन शांत हो जाता है उसके फैसले तेज हो जाते हैं, उसकी सोच गहरी हो जाती है, उसकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। कृष्ण कहते हैं क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। इसलिए जब तुम शांत हो जाते हो तुम सिर्फ गुस्से को नहीं हराते, तुम अपने भविष्य को बचा लेते हो। गुस्सा तुम्हें जलाता है, शांति तुम्हें संभालती है। गुस्सा तुम्हें गिराता है, शांति तुम्हें उठाती है। गुस्सा तुम्हें तेज बनाता है, लेकिन शांति तुम्हें महान बनाती है। आज से एक नियम बना लो, जब भी गुस्सा आए अपने दांत भींचकर खुद से कहना, मैं अभी कृष्ण के मार्ग पर हूं और इस मार्ग पर गुस्सा मेरा स्वामी नहीं बन सकता। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी कमजोरी लगता है। लेकिन जिस दिन तुम मुस्कुराकर उनके शब्दों को हवा की तरह गुजरने दोगे, उसी दिन तुम असली जीत हासिल कर लोगे। एक दिन तुम महसूस करोगे तुम्हें अब गुस्सा वैसा नहीं चुभता, तुम्हें बातें पहले जितनी विचलित नहीं करती और तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है। वही है कृष्ण की कृपा। जब तुम अंदर से मजबूत होने लगते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। याद रखना, क्रोध को खत्म मत करो, क्रोध को बदलो। उसे अपने अभ्यास में लगाओ, अपने मेहनत में लगाओ, अपने लक्ष्यों में लगाओ। जब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो गुस्सा शक्ति बन जाता है। अब गहरी सांस लो और खुद से एक वचन लो, आज से मेरा गुस्सा मुझे नहीं चलाएगा, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा और यही मेरी पहली विजय होगी। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे संसार का कोई युद्ध हार नहीं सकता। सांस हल्की रखें, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करें जो अभी तक गुस्से के नीचे दबकर सोई हुई थी। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं
कि जिस मन को साध लिया जाए वो मित्र बन जाता है और जिसे छोड़ दिया जाए वही मन शत्रु बन जाता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन ही तुम्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है। कितनी बार तुमने कुछ कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि गुस्से ने तुम्हारे विचारों पर कब्जा कर लिया था। कितनी बार बाद में पछतावा हुआ। लेकिन याद रखना, पछतावा वो कीमत है जो हम बिना सोचे बोलने पर चुकाते हैं, और शांति वो आशीर्वाद है जो हम सोचकर बोलने पर पाते हैं। जब गुस्सा आ रहा होता है तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी आवाज भारी हो रही है, आंखें तंग हो रही हैं, दिल तेज चल रहा है। उस पल तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, सामने वाला गलत है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि उस क्षण में जो तुम्हें सबसे सही लग रहा है वही सबसे गलत हो सकता है, अगर वो क्रोध से जन्मा हो। गुस्सा तुम्हें अंधा कर देता है, शांति तुम्हें दृष्टि देती है, और जीवन में आगे बढ़ना है तो अंधकार नहीं, दृष्टि चाहिए। तुम्हें पता है, गुस्सा सिर्फ तुम्हारी बातों को नहीं बिगाड़ता, गुस्सा तुम्हारे चेहरे की चमक छीन लेता है, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर कर देता है, तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाता है। और कृष्ण यही तो चेतावनी देते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन याद रखो, शत्रु को मिटाना जरूरी नहीं होता, शत्रु को पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि जिसे तुम पहचान लेते हो उसे तुम हराना सीख जाते हो। अब एक पल के लिए कल्पना करो, कोई तुम्हें चिल्लाकर कुछ कह रहा है और तुम शांत हो। तुम उस पल को पकड़ लेते हो, तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो और तुम जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हो। उस एक मुस्कान में तुम्हारी जीत छुपी होती है, क्योंकि जिसने प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। कृष्ण का मार्ग कठोर नहीं है, कृष्ण का मार्ग सरल भी नहीं है, कृष्ण का मार्ग जागरूकता का मार्ग है। और यही जागरूकता तुम्हें बताती है कि जिस चीज से तुम लड़ रहे हो वे दुनिया नहीं, तुम्हारा अपना मन है। तुम सोचते हो कि गुस्सा तुम्हें शक्तिशाली दिखाता है, लेकिन गुस्सा नहीं, धैर्य तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। गुस्सा नहीं, संयम तुम्हें ऊंचा उठाता है। गुस्सा नहीं, समझ तुम्हें जीत दिलाती है। कभी ध्यान से देखना, जो लोग अपनी आवाज पर नियंत्रण नहीं रखते वे अक्सर अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रखते, और जो लोग शांत रहते हैं वे चुप नहीं, वे जागरूक होते हैं। वे हर पल का अर्थ समझते हैं, वे हर शब्द से पहले अपने मन से पूछते हैं, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे स्तर को गिराएगी या उठाएगी। अब इस बात को दिल में उतार लो, गुस्सा किसी पर जीत हासिल नहीं करता, गुस्सा सिर्फ खुद को हराता है। लेकिन शांत रहना ये वो विजय है जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हें जितना भी उकसाए तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारी आंखें स्थिर रहेंगी, तुम्हारे शब्द नियंत्रित रहेंगे, और तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम इतने परिपक्व कब बन गए। वह दिन तुम्हारी आध्यात्मिक जीत का दिन होगा, वह दिन तुम्हारी आत्मा के उत्थान का दिन होगा, और वही दिन होगा जब तुम समझोगे कृष्ण की सीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा को तेजस्वी बनाने के लिए थी। अब अपनी हथेली को हल्का सा बंद करो और मन में कहना, मैं गुस्से से नहीं डरता, मैं उसे समझता हूं, मैं उसे बदलता हूं और मैं उसे जीत सकता हूं, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अपनी सांसों को फिर से धीरे धीरे बहने दो। अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जो अभी जागने की कोशिश कर रही है। गुस्सा कम करना एक अभ्यास है, और ये अभ्यास तब सफल होता है जब तुम अपने मन को सुनना शुरू कर देते हो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को उज्जवल कर लेता है उसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। और तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वो तभी जगता है जब तुम क्रोध के अंधेरे को चुनौती देते हो। जब तुम गुस्से को पकड़कर रखते हो तो तुम उसके कैदी बन जाते हो, लेकिन जब तुम उसे छोड़ देना सीखते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। एक बात बहुत गहरी है, गुस्सा कभी अचानक नहीं आता, उसके पीछे हमेशा एक वजह होती है। कभी उम्मीद टूटने की वजह, कभी अहंकार को चोट लगने की वजह, कभी सम्मान ना मिलने की वजह, कभी शब्दों की कड़वाहट की वजह। लेकिन असली वजह हमेशा एक ही होती है, अनकहा दर्द। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, अपने दर्द को समझो ताकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ना चला सके। जब तुम अपने भीतर झांकना सीख जाते हो तब तुम समझते हो कि गुस्सा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है और भीतर से ही शांत होता है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो
और कल्पना करो कि कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान शांत है, स्थिर है, आश्वस्त है। वे तुमसे कहते हैं, तुम क्रोध से नहीं डरते क्योंकि तुम उससे बड़े हो। तुम्हारा मन शक्तिशाली है और शक्तिशाली मन कभी क्रोध में बहता नहीं, वह क्रोध को संभाल लेता है। इन शब्दों को महसूस करो। तुम्हारे कंधे हल्के हो रहे हैं, तुम्हारा शरीर तनाव छोड़ रहा है, तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है क्योंकि तुम अभी अपनी चेतना को ऊपर उठा रहे हो। गुस्सा एक क्षणिक आवेग है, लेकिन उसका नियंत्रण एक स्थायी गुण है। जो इस गुण को सीख लेता है वो हर परिस्थिति में चमकता है। जब कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम उसके शब्दों से आहत होने के बजाय उसकी स्थिति को समझो। गुस्सा उसी में आता है जिसका मन भरा हुआ होता है, भय से, असुरक्षा से, असंतोष से। उसके शब्द तुम्हारे बारे में नहीं बताते, उसके मन के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपूर्ण लोग ही दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, पूर्ण लोग केवल मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम क्रोध से जवाब देने की जगह कृष्ण के मार्ग से जवाब देना, शांत मन से, स्थिर दृष्टि से, क्योंकि शांत व्यक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। अब खुद को धीरे से समझाओ, मैं आज से अपने शब्दों का मालिक बनूंगा, मैं अपने विचारों का संचालक बनूंगा। मेरा क्रोध मेरा प्रतिबिंब नहीं, मेरी जागरूकता मेरा असली चरित्र बनेगी। जैसे जैसे तुम ये समझते जाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि गुस्सा अब तुम्हें उतना नहीं तोड़ता, उतना परेशान नहीं करता, उतना हिलाता नहीं, क्योंकि तुम बदल रहे हो, तुम्हारी चेतना बदल रही है, तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत हो रहा है। और एक दिन जब जीवन तुम्हें फिर से किसी कठिन पल में ले जाएगा, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, तुम मुस्कुराओगे, हल्का सा सिर खाओगे और शांत मन से कहोगे कि मैं अब उस स्तर पर नहीं हूं जहां गुस्सा मुझे चला सके। यही है असली जीत, यही है कृष्ण का प्रभाव, यही है आत्मनियंत्रण की शक्ति। अब धीरे से दिल में दोहराओ, मेरी शांति मेरी ताकत है, मेरा धैर्य मेरी ढाल है और मेरा मन मेरा सच्चा मित्र है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, मन पर संयम जीवन पर नेतृत्व लाता है। सोच कर देखो, हम गुस्से में अपना संयम खोकर कितनी बार खुद को ही चोट पहुंचा देते हैं। कितनी बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दिलों पर निशान छोड़ जाते हैं। कितनी बार रिश्ते टूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उस पल हमने प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं रखा। गुस्सा एक चिंगारी है और चिंगारी तब तक सुरक्षित है जब तक उसे तुम अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए हो, लेकिन जब वही चिंगारी नियंत्रण से बाहर जाती है तो वो आग बन जाती है। ऐसी आग जो घर भी जला देती है, संबंध भी और मन भी। और कृष्ण की शिक्षा यही कहती है, आग से मत जलो, आग को समझो, तभी वो तुम्हें रोशनी देगी, वरना वो तुम्हें राख बना देगी। अब अपने भीतर पूछो, तुम गुस्से को कैसे देखते हो? एक दुश्मन की तरह या एक संकेत की तरह? क्योंकि जब तुम उसे दुश्मन समझते हो तुम उससे लड़ते हो, लेकिन जब तुम उसे संकेत समझते हो तुम उसे पढ़ते हो। और वही पढ़ना, वही समझना, वही तुम्हें एक साधारण इंसान से एक जागरूक इंसान बना देता है। कभी कभी गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम खुद को साबित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया हमें समझे, हमारी भावनाएं सुने, हमारी दृष्टि को सही माने। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सही होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सच्चा होने की जरूरत है। और सच्चा व्यक्ति जानता है कि शांति ही उसके व्यक्तित्व की असली ताकत है। कभी याद रखना, जिसे उकसाना आसान हो उसे हराना भी आसान होता है, लेकिन जिसे उकसाया नहीं जा सकता उसे कोई जीत नहीं सकता। वो शक्तिशाली होता है, वो अजेय होता है और उसकी शांति उसकी ढाल बन जाती है। अब सोचो, कई बार गुस्सा इंसान को इसलिए आता है क्योंकि वो खुद को असहाय महसूस करता है। कई बार इसलिए कि वो सुना नहीं गया, कई बार इसलिए कि वो थका हुआ होता है, कई बार इसलिए कि वो अपने ही मन से उलझा हुआ होता है। लेकिन कृष्ण का मार्ग यही है, अपने भीतर के उलझाव को सुलझाना, अपने मन की आवाज सुनना, अपने आप को समझना। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। जब भी गुस्सा आए, एक क्षण के लिए खुद को कृष्ण की तरह देखो, स्थिर, जागरूक,
गहरी मुस्कान वाला, जो किसी परिस्थिति को अपनी शांति चुराने नहीं देता, जो जानता है कि हर प्रतिक्रिया उसका चरित्र तय करती है, हर शब्द उसकी ऊर्जा तय करता है, हर निर्णय उसका भविष्य तय करता है। और तुम्हें भी यही सीखना है, अपने भीतर उस कृष्ण को जगाना, जो शांत होकर युद्ध भी जीत लेता है, जो मुस्कान से ही वाद विवाद समाप्त कर देता है, जो धैर्य से ही दुविधा मिटा देता है, जो बुद्धि से ही क्रोध को पिघला देता है। इस दुनिया में 1000 लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, पर तुम सिर्फ एक बात याद रखना, तुम्हारा मन तुम्हारा है, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी है, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारा है, और इस नियंत्रण को कोई तुमसे छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद न दे दो। अब अपनी हथेलियां खोलकर हल्के से अपनी छाती पर रखो और मन में कहो, मैं आज से क्रोध का दास नहीं, मैं अपने धैर्य का स्वामी हूं। कृष्ण की कृपा से मैं शांत हूं, स्थिर हूं, जागरूक हूं। हर बार जब तुम ये वाक्य दोहराओगे, तुम्हारे भीतर एक शांति की लहर उठेगी, और वो ही लहर तुम्हें गुस्से के पार अपने असली स्वरूप तक ले जाएगी। ये परिवर्तन आज शुरू हुआ है, ये यात्रा अभी जारी है, और तुम बदल रहे हो, मजबूत हो रहे हो, जाग रहे हो। कृष्ण कहते हैं, शांत मन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है, और अब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। इस शांति को पकड़ कर रखो, क्योंकि अब तुम्हें समझने का समय है कि गुस्सा तुम्हें हराता नहीं, गुस्सा सिर्फ बताता है कि तुम्हें कहां सुधारना है। हर बार जब गुस्सा आता है, ये तुम्हें एक संकेत देता है कि तुम अपने भीतर किसी दर्द को अनदेखा कर रहे हो, किसी सत्य का सामना नहीं कर रहे, किसी उम्मीद को छोड़ नहीं पा रहे। और कृष्ण की कृपा यही है कि वे तुम्हें इस दर्द के पार लेकर जाते हैं, इतने सहज तरीके से कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बदल रहे हो। सोचो जरा, अगर किसी के एक शब्द से तुम टूट जाते हो, तो ये उनकी शक्ति नहीं, तुम्हारे मन की थकान है। अगर किसी की एक आदत तुम्हें भड़काती है, तो ये उनकी गलती नहीं, तुम्हारे भीतर की बेचैनी है। और कृष्ण यही तो सिखाते हैं, बाहर की दुनिया को बदलना आसान नहीं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को बदलना तुम्हारे बस में है। कभी कभी लोग कहते हैं, गुस्सा मेरा स्वभाव है। नहीं, गुस्सा तुम्हारा स्वभाव नहीं, गुस्सा एक आदत है, और आदत को बदला जा सकता है। स्वभाव तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा हमेशा शांत होती है। तुम्हारा असली स्वरूप वही है, जो कृष्ण की मुस्कान जैसा शांत हो, उनकी सरस्वती जैसी बुद्धिमान हो, उनके अर्जुन जैसे धैर्यवान हो, उनकी सीखों जैसा स्थिर हो। आज तुम उसी दिशा में एक कदम और बढ़ रहे हो। अब अपने दिल से एक वचन लो, मैं अपने गुस्से से लड़ नहीं रहा, मैं उसे समझ रहा हूं, मैं उसे महसूस कर रहा हूं, मैं उसे बदल रहा हूं, मैं उसे उच्च बना रहा हूं। मेरी ऊर्जा अब नष्ट नहीं होगी, मेरी ऊर्जा अब निर्माण करेगी। कृष्ण की सीख यही है, रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स दो। अंधे होकर मत बोलो, जाग कर बोलो। गुस्सा करके मत हारो, शांति रखकर जीतो। क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो तुम अपने भीतर हासिल करते हो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो और महसूस करो कि तुम्हारा मन हल्का है, तुम्हारे कंधों का बोझ कम हो गया है, तुम्हारी सांसें गहरी हो गई हैं। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा उठ रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें ऊंचा उठाएगी, तुम्हें बेहतर बनाएगी, तुम्हें गुस्से के ऊपर ले जाएगी। याद रखना, आग वही है, बस अब तुम उसे जलने के लिए नहीं, चलने के लिए उपयोग करोगे। अब तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नुकसान नहीं देगा, तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। और जैसे कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं। आज तुमने अपने मन को जीतने की शुरुआत कर दी है, यही तुम्हारी असली विजय है, यही तुम्हारा असली उत्थान है, और यही इस पूरी यात्रा का सार है।